पोएट्री दिल से के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आज की कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा। ये कविता मैंने एमए की डिग्री के दौरान पढ़ी और मुझे ये कविता बेहद पसंद आई। उसके दो कारण थे। हम अपने जीवन में निरंतर परिश्रम करते हैं और कई बार हम ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जब हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, हमें उसका सही फल क्यों नहीं मिल रहा है। और इस कविता के अंत में इस चीज़ का जवाब, इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आप सबको अवश्य मिल जाएगा। और दूसरा कारण है इस कविता को पसंद करने का कि हमने अभी अभी दशहरा पर्व मनाया है और 9 दिन शक्ति की आराधना की है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी शक्ति की आराधना करके ही रावण पे विजय प्राप्त की थी। पहले इस कविता को सुनते हैं, फिर अपने प्रश्न को ढूंढते हैं, क्योंकि रामायण में ही हमारे जीवन का सारा जितना प्रश्न है, सारे उत्तर रामायण में निहित है। कविता शुरू करती हूँ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। जब राम और रावण में युद्ध चला, भयानक युद्ध चला, एक महान ब्राह्मण, दूसरा महान क्षत्रिय। युद्ध में ना कोई कम हो रहा था, ना कोई ज़्यादा हो रहा था। स्वयं श्री राम और उनकी सेना सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि क्या ऐसा है कि वो रावण को अपराजित नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे राम की सेना का मनोबल जो था वो टूटता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और स्वयं श्री रामचंद्र जी भी बहुत दुखी थे। और इस तरह राम को हताश होते देख विभीषण जी कहते हैं, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर। विभीषण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि इतना मेहनत, इतनी तपस्या के बाद अब जब मिलन का समय आ रहा है जानकी जी से, तो आप हिम्मत हार रहे हो। आपके इस तरह हिम्मत हारने पर रावण फिर से जानकी जी को दुख देना शुरू कर देगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। श्री रामचंद्र जी ये सुनते हैं और कहते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमण मित्रवर विजय न होगी समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये युद्ध राक्षस और हमारे बीच नहीं है, वानरी सेना के बीच और राक्षसों के बीच ये युद्ध हो ही नहीं रहा है। इस युद्ध में स्वयं महाशक्ति आ उतरी हैं। सिर्फ यही एक कारण है कि हम रावण को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वयं उसने महाशक्ति को आमंत्रण देकर अपने पक्ष में कर लिया है। जब इस तरह श्री रामचंद्र जी चिंता करते हैं तो जामवंत जी उन्हें कहते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर न सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जामवंत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर रावण महाशक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है तो आप भी उसकी आराधना, उसकी तपस्या का उत्तर अपनी आराधना और अपनी तपस्या से दो। अगर रावण अशुद्ध होकर भी इस बल को प्राप्त कर सकता है तो आप अपनी शक्ति की कल्पना करो। आप
एक न्याय के लिए युद्ध लड़ रहे हो। आप भी शक्ति की तब तक आराधना करो जब तक महाशक्ति आपका साथ देने का निश्चय नहीं कर लेती। श्री रामचंद्र जी सोचते हैं और फिर हनुमान जी से कहते हैं, बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर, जाओ देविदह उष काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इंदिवर यानी कि नील कमल, इंदिवर को हम नील कमल भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जाओ आप नील कमल पुष्प को तोड़ लाओ, क्योंकि माँ को बहुत पसंद हैं ये पुष्प और मैं उनसे ही इनकी आराधना करूँगा। और श्री रामचंद्र जी आराधना में जुट गए। एक एक दिन बीतने लगे, उनकी आराधना रंग लाती गई। क्रम से क्रम हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरचरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान दिवल देवी पर, जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रवार, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक बिमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन द्वय। धिक धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। श्री रामचंद्र जी एक एक कर कमल चढ़ाते गए, सिर्फ एक कमल पुष्प और बाकी रह गया। वो अपनी तपस्या के पूर्ण रूप को प्राप्त ही करने वाले थे कि माता को लगा, माँ शक्ति को लगा कि राम की क्यों ना परीक्षा ली जाए, कितना सत्य है उनके तप में। हम सब जानते हैं कि जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो ईश्वर हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो माँ शक्ति ने भी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने की ठानी और रात्रि के द्विपहर में वो चोरी से उस नील कमल को छुपा ले गई अपने पास। और इधर आराधना करते हुए जब श्री रामचंद्र जी ने अपने नयन खोले और वो कमल को ढूंढ रहे हैं और उन्हें कमल नहीं मिल रहा है, तो वो दुखी हो गए कि अब मैं क्या करूं, क्या जानकी रावण के यहाँ बंदनी बन के रह जाएगी, अगर ये तपस्या पूरी न हुई तो मैं इस युद्ध को कैसे जीत पाऊंगा। इस चीज़ को सोचकर ही श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए और उनका मन ग्लानि से भर उठा कि क्या वो सीता को छुड़ाने में सक्षम हो पाएंगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित धन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तूड़ीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। श्री रामचंद्र जी जब इस दुविधा में पड़े थे कि अगर वो एक कमल मैंने नहीं उठाया और वो कमल उठाकर मैंने माँ को अर्पण नहीं किया तो ये आराधना अधूरी हो जाएगी, मैं क्या करूँ। तभी उन्हें एक उपाय सूझा और उन्हें यह उपाय सूझा कि उनकी जो माता थी वो हमेशा उनकी आँखों को राजीव नयन कहती थी, यानी कि कमल नयन कहती थी, यानी कि कमल के समान उनकी आँखों को मानती थी। तो वो कहते हैं कि ये मेरे जो 2 आँखें हैं वही कमल के समान हैं।
तो हे माता, मैं अब एक कमल जो कि कम पड़ रहा है आपकी पूजा में, मैं अपनी इस एक आँख को आपको अर्पण करता हूँ और इस तपस्या को पूरा करता हूँ। ये कहकर उन्होंने एक वाण उठा लिया और जैसे ही वो अपनी आँख में उसे डालने के लिए चले, वैसे ही साधु साधु साधक धीर, धर्म धन्य धन्य राम, कह दिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने वो बाण उठाया और अपनी आंखों को छूने ही वाले थे, वैसे ही महाभगवती प्रकट होकर उनका हाथ थाम लेती हैं और उन्हें श्री विजय का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि हे राम, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम ही विजयी होगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। माँ शक्ति ने कहा कि हे राम, अब तुम्हारी ही विजय होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कविता में हमारे उस प्रश्न का उत्तर कहाँ है कि जब हम बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, बहुत तकलीफ उठा चुके होते हैं, तब भी हम जीवन में क्यों नहीं सफल हो पाते। इसका उत्तर ये है कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी तपस्या के अंतिम प्रहर में थे, एकदम अंतिम क्षण में, अगर उस वक्त उन्होंने ये सोच लिया होता कि अब तो मैं विजयी हो ही नहीं सकता, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, और वो तपस्या भंग कर देते, तो क्या उनकी विजय निश्चित होती। ठीक उसी तरह जब आप अपने जीवन के समर में एक युद्ध लड़ रहे होते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा पर अड़े रहते हैं, तो जब घनी रात्र हो जाए और आपको लगे अब कुछ शेष नहीं, अब मैं जीत नहीं सकता, सिर्फ उसी वक्त ज़रूरत होती है एक कदम आगे बढ़ाने की और अपने लक्ष्य को मजबूती से पकड़ कर रखने की। कभी सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर आप लक्ष्य की प्राप्ति से दूर हो जाते हो। आप सहस्त्र कदम चलते हो, हजारों कदम रखते हो, जब उस एक महत्वपूर्ण कदम की बारी आती है जिसे बढ़ाकर आप अपनी तरक्की को छू सकते हो, सिर्फ उसी वक्त आप हार मान लेते हो। जीवन हार मानने का नाम नहीं है। जब लगे कि जीवन निरस, मेरी लिखी 2 पंक्तियां हैं, जब लगे जीवन निरस तो उस पे घने बादलों सा बरस, जब लगे अंधकार नहीं है छट रहा, तो खोल मन की आंखें, देख प्रकाश है जो बट रहा। धन्यवाद। ऐसी ही बेहतरीन कविताओं के लिए पोएट्री दिल से को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।